फिर आज हम वापस अब देखते हैं आज केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सेकंड चैप्टर है फिजिकल का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रिकल प्लस केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल चार्जेस का खेल वगैरह। केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेनली केमिकल जो होता है उनसे एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल जो घर पे लाइट्स वगैरह वो सेल्स वगैरह यूज होते हैं वो सब अल्कलाइन लिथियम जिस भी टाइप के सेल्स होते हैं वो सब केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स वही सब इसको इतना नहीं देख। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, मतलब ऐसे सोचो ऐसे सोचो केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। एक सबसे पहला एग्जाम्पल है डायनियल सेल। The cell converts the chemical energy liberated during redox reaction। तो यहाँ पे हमें एक redox reaction दिख रही है। Zn plus Cu2 positive gives Zn2 positive plus plus Cu। यहाँ पे redox reaction दिख रही है Zn से Zn2 positive और Cu to purchase Cu addition of electron remote from red oxygen। और it has an electric potential equal to 1.1 volt। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। ये मैं भूल गया था, मेरे को क्या है केमिस्ट्री के वाई वाई पूछा था मेरे को, मैं यही भूल गया था 1.1 वोल्ट। सेल गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर भी इंस्टॉल करते हैं चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसको गैल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल करते हैं क्योंकि वोल्ट बनता है इसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये है कॉपर का, ये है जिंक का। कॉपर का जिंक, तो एज यू कैन सी कॉपर से में इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो रहा है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो कॉपर में एड ऑन होंगे। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ऑब्वियसली, है ना। Zn से Cu की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी Zn से Cu की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जिस टाइप साइड को इलेक्ट्रॉन जाता है चार्ज उसी के अपोजिट चलता है, मतलब करंट है तो करंट उल्टा जाएगा। करंट ऑब्वियसली पास होगा बट उल्टा जाएगा। शॉर्ट में जो होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, वो बाद में अभी देखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस Cu टू ऐसे फोर, Zn नेगेटिव होता है Cu पॉजिटिव होता है तो करंट यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, करंट उल्टा जाएगा और गैल्वेनोमीटर ऐसा यहाँ पे लगता है। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा उसी के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस दिख रही हैं। जब सेल पोटेंशियल अप्लाई होगी तब तीन अलग अलग कंडीशंस दिख रही है। जब जब इक्वल टू होगा तब फ्लो नहीं होगा। हेलो, ठीक है। तो 1.1 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 1.1 वोल्ट नहीं दिख रहा है। 1.1 से ऑब्वियसली ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे सीयू से Zn की तरफ, करंट उल्टा जाएगा इसका। एक्सटर्नल पे अलग अलग चीजों पे एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। ये होगा डैनियल सेल। फिर आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल तो चलो जिंक बहुत टाइप का होता है डैनियल सेल, बट एक स्पेसिफिक टाइप का होता है गैल्वेनिक सेल जिसमें Zn Cu यूज होता है। एज यू कैन सी Zn प्लस Cu, तो यहाँ पे एक, एक हाफ रिएक्शन बनेगी। Cu2 पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव प्लस सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। और यहाँ पे Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई रिडक्शन, रिडक्शन हाफ। ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन ऑक्सीजन रेडोक्स। तो इन दोनों रिएक्शन कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पे हाफ हो रही है, यहाँ पे हाफ हो रही है, तो हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं या रेडॉक्स कपल कहते हैं। बॉडी टू एनोड, एनोड एनोड होता है कैथोड। ये याद रखना कि कैथोड और एनोड में डिफरेंस होता है। एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव एंड कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैटायन एनायन वही सेम कॉन्सेप्ट होगा। एनोड पे नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पे पॉजिटिव हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। वही जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, फॉर एग्जांपल से बाकी चीजों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस वी वी जो बनता है वो बाकी चीजों में बनता है, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहेंगे सेल पोटेंशियल। और वोल्ट्स में मेजर होता है, ऑब्वियसली वोल्ट्स होती है उसके ऐसा ही है। The cell potential difference between electric potentials of the cathode and anode। एनोड और कैथोड के बीच में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। और या फिर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स भी होता है तो ईएमएफ कहते हैं इसको सेल पर।
हर सेल का एक ईएमएफ होता है दैट इज मेजर्ड। अभी देखो कैसे मेजर है। तो ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसे याद कर लो, फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, सी यू प्लस टू ए जी, सी यू पॉजिटिव प्लस टू ए जी। कैथोड के साइड टू ए जी से टू ए जी बन रहा है, यहाँ पे एनोड के साइड सी यू से सी यू टू पॉजिटिव बन रहा है ना। तो ये हो रहा है डिडक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। राइट लेफ्ट के साथ देखेंगे तो ये बनती है एक सेल इक्वेशन। अब इसमें जो राइट साइड है, ये राइट साइड है, उसमें देखो ए जी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड है सी यू। तो राइट माइनस लेफ्ट, ए जी से सी यू माइनस करेंगे तो ई सेल आ जाएगा हमारे पास। इन द सेम वे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कुछ नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड लेते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की एच पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव गिव्स हाफ एच टू। वैसे तो देखो हाफ कैसे आया मैं बता, टू एच पॉजिटिव प्लस, अब देखो ई टू बना एच टू ओ बनाना है ना, तो ये दो लेने होंगे, बट अगर एक ही लेना तो दोनों साइड से टू काटेंगे। सॉरी, जहां से टू काटेंगे तो एच पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव गिव्स हाफ एच टू। एक्चुअली हाफ नहीं है, ये हम डबल ले रहे हैं, तो डबल को आगे कर दिया तो हाफ पे गया। The standard hydrogen electrode consists of platinum rod coated platinum है। Standard hydrogen electrode potential consists of platinum electrode coated with platinum black। यहाँ पे platinum electrode ये उतना जरूरी नहीं है। ई आर माइनस सी एल, यहाँ देखो यहाँ भी सेम हो रहा है। इस साइड ये, इस साइड ये, सी यू पी टी जेड एन सी सब दिख रहा है। ये हमें देखो तो कैसे निकला ये हमें, हमें आगे बताया था ना हमको। 0.34 दिए, 0.76 दिए, इसलिए ये माइनस करेंगे 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट एग्जैक्ट 1.10। Sometimes material have these inert electrodes that don't pass per direction but provide the surface for oxidation reaction for the conduction of electrons. For example, PT is using following half cells। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे पीटी दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लेटिनम में गोल्ड यूज करते हैं इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड, ताकि ये खुद पार्टिसिपेट ना कर पाए उसमें। जिसको भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, प्योरिफिकेशन के लिए मेनली यूज होता है। स्टैंडर्ड साइंटिफिक बताना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये कुछ नहीं रिमाइंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह आई हो, ये कुछ नहीं है। डिटरमाइन करना स्टोर pure कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। कैन यू, इसका हिंट देता हूं मैं, या तो डिस्प्लेस होगा या तो डिस्प्लेस नहीं होगा। अभी तो हम चेक करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज का न्यूमोनिक पढ़ा है मेरे पास, दैट इज केदार है सी यू ए जी ए यू टी टी। ये है मेन रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें ये क्या क्या है, क्या क्या है, ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे से याद करना चाहते हो, ये करना तो कर ही लो यार। नेक्स्ट आती है नोट्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर में। बहुत बहुत सारे इजी से आता है न्यूमेरिकल नोट्स क्वेश्चन से, सीधे भी आ सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी आ सकते हैं। अभी देखते हैं। नोट्स क्वेश्चन इज यूज्ड टू ई चेक करने के लिए, ई नॉट ई ये सब चेक करने के लिए। देखो यहाँ पर नोट्स क्वेश्चन दे रखी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी, यहाँ आर टी एंड एफ एल एन एम एम एन पॉजिटिव क्या है, नॉट आर तो गैस कांस्टेंट होता है। अलग अलग चीजों से सब दिखता है। अब ये देख लो, बस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स देख लो। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसी नोटिस कर लो। देखो एफ सी यू एच टू एम एन ओ फोर ए यू सी एल सी आर ओ, लास्ट में था लिथियम। अब ये लाइन ध्यान से देखो, नेगेटिव ई नेट में से रेडॉक्स स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एच एस पॉजिटिव, और ये होता है वीकर। ये हम चेक करते हैं उसके लिए कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज। हायर स्ट्रॉन्गर होगा तो रिड्यूस होगा ऑब्वियसली, और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइज करेगा।
डाइनल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैथोड के लिए, एनोड के लिए सेल्फ पोटेंशियल्स दिस मेन इक्वेशन की। हाँ हाँ ये आई मेन इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। इस एल एन को हम बाद में क्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्यू भी पूछ लेता क्वेश्चन। अब ये देखो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखो, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इस बार दे रखा है, बाकी बना हुआ इसको से ढूंढेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट आर, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एफ, राइट माइनस आर, ठीक है। तो ई नॉट दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू ई नॉट सेल आर टी टू एफ एल एन रिड्यूसिंग अपॉन ऑक्सीडाइजिंग। ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आई मीन एम जी टू पॉजिटिव ए जी टू पॉजिटिव, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। तो 3.17 टू 0. आर की वैल्यू 0.059 या 0.06 3 अपॉन 2 लॉग 0.1, ये तो इसे काटेंगे, लॉग आउट करेंगे। वैसे जैसे मैंने कहा पेपर में लॉग दिया जाता है, तो लॉग निकालने की जरूरत नहीं है। 3.7 माइनस 0.21 2.96 है, ऐसे आंसर आ जाता है। अब पूछ रहे थे कि क्यू क्या होता है। क्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉग की एलन क्यू, एलन क्यू कैन also be written as log Kc, and here log Kc is the equilibrium constant। अगर क्वेश्चन पूछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को, तो ये ऐसी करो, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आ गया। ई नॉट सेल दे रखा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ओ यस ये सही है, ये देखो ये सही है। ई नॉट सेल का सीधा फॉर्मूला होता है आर 0.059 वी अपॉन 2 लॉग के सी। 0.0 ये रिप्लेस किया 0.059 आया, काटा कूटा 15.6 लॉग के सी 15.6, तो केस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6 दैट इज 3.92 into 10 log 16। याद करने की जरूरत नहीं है, एंटी लॉग वगैरह दे देंगे। ये आगे नर्स इक्वेशन, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से नर्स इक्वेशन की, और ये जो आगे गिब्स फ्री एनर्जी आ रहा है इसकी भी कर लेना। गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ई ऑफ नॉट ई नॉट, अगर जी नॉट दे रखा तो ई नॉट ऑफ सेल, वरना अगर ये नहीं दे रखा तो ये भी नहीं आएगा। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट 96500, ठीक है। यहाँ देखो माइनस एन एफ ई नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है, दैट इज ई नॉट सी दे रखा है। ई नॉट सी 1.1 होता है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ई नॉट जी डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, वैसे तो नॉट ही पूछता है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन में गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में डिफरेंस आए, मतलब अलग अलग चीजें क्वेश्चन दिए तो तुम अलग अलग से। हाँ तो फॉर्मूला डाला -2, कितने पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो 2 इंटू 1.1 इंटू 96500 भी ले सकते हैं, इतना इतना एक्यूरेट रहने की जरूरत नहीं है। 2127 अपॉन जूल पर मोल, इसमें भी ले सकते हो या फिर किलो में भी कर सकते हो, बस 1000 से मल्टीप्लाई करना हो। अब यार देखो इंडेक्स क्वेश्चन सुनो, एक तो ये करो कैलकुलेट नोट, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आपको जितने करना है आप वो सब कर। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देखो कुछ नहीं होता है, फिजिक्स में पढ़ा था ये, फिजिक्स में पढ़ा था ये चीज, क्या पढ़ा था, एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। जैसे जी लिखो, रेसिस्टेंस होता है इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कंडक्टेंस होता है कापा ए अपॉन एल। क्यों, क्योंकि ये जी होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, एंड कापा विल आल्सो बी इक्वल टू 1 अपॉन रो के। हाँ कापा देखो ये ग्रीन कापा, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ओम सेंटीमीटर आईपीसी। हाँ रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी दी जाती है रेसिस्टेंस की जगह, वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कोई कहता है रेसिस्टिविटी। ओके सो
ना हो गया वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड मटेरियल्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है, टेबल दे दी जाएगी, इसमें पूछा जाएगा कंडक्टर का इंसुलेटर क्या है। तो ऑब्वियसली जिसका जो जिसकी कंडक्टिविटी हायर होगी, 10 पावर 3 में होगी, तो दैट इज कंडक्टर। जिनकी माइनस में होगी दैट इज इंसुलेटर। ठीक है। हाँ, से एक सुपर कंडक्टर, एक तो कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, एंड एक होता है सुपर कंडक्टर। बाकी जो बताऊंगा, सुपर कंडक्टर बस ये होता है जिनका रेसिस्टेंस जीरो होता है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। हाँ, ऐसे वैसे नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बट वेरी हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो अब आया आयोनिक कंडक्टेंस। साइज ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस जीरो, रो एल अपॉन ए 1 अपॉन लैम्डा। तो जी हाँ, ये भी आप देखो। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज नथिंग, ये एल अपॉन ए है, दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट, जी स्टार। और यहाँ पे दिस इज नोन एज के अपॉन जी स्टार हो जाएगा। बस कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन में दिया होगा सेल कांस्टेंट, तो ये मत सोचना कि सेल कांस्टेंट कहाँ से आ गया, सेल कांस्टेंट यही होगा, सब पढ़ाया होगा अच्छे से। बता ब्रिज भी लगाया, अननोन डिस्टेंस लगाई, वैसे देते नहीं है। के इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन आर, ये के इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन आर, के इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन आर, तो के अपॉन जी नॉट इक्वल टू आर। मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल की कंडक्टिविटी इज नोन एज दी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल। ये सी इज मोलर मोलैरिटी, ठीक है। देखो ये डेल्टा एम इज इक्वल टू के 1000 L इंटू मोलैरिटी, जैसा मैंने कहा था। 1000 की दे रखा है, लेट रहा है यहाँ क्वेश्चन समझा। एस का मतलब होता है, ये यूनिट होती है सीमेंस। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन आर एस से ए, ए, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन आया, ये दो अच्छे क्वेश्चन आए, इनमें सब है। रेसिस्टेंस दे रखी है, रेसिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100। सेम से रेजिस्टेंस ये है इतनी, अगर ये इतना है, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इतना, सोल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 इज दिस। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या पूछा है, इसके लिए हमको वो पूछा है, कंडक्टिविटी होगी सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जी नॉट अपॉन आर, कापा। कापा इज इक्वल टू क्या, कापा इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन आर, जी स्टार सॉरी सर, तो जी स्टार दे रखे, जी स्टार कितना होता है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कितनी है, 1.29 इंटू 100, 129, और 1.29 सेंटीमीटर। तो जी नॉट अपॉन 129 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है, 520 दूसरा वाला, तो इसे पुट करेंगे 0.48। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.02, ये डाला तो 1000 से मल्टीप्लाई किया 20। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की सी, देखो अभी यहीं पे 1000 से कर लिया, ना यहाँ पे 1000 लगाना पड़ता नीचे। ठीक है, तो सी भी यूज कर सकते हो, 1000 भी यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन इज मोल पर लीटर में दिया है, तो मोल मीटर के में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 248 सी ए कट आठ, आंसर आएगा 124। या फिर या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसने बोला है कि पहले ढूंढ लिया लैम्डा एम ढूंढ लिया, लैम्डा होता है के इंटू 1000 सेंटीमीटर, सीधे 124 भी निकल जाएगा इस जी नॉट की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम दिस डायमीटर दिस डायमीटर रेजिस्टेंस, देखो क्या दे रखा है, थोड़ा फिजिक्स आ गया है, देखो डायमीटर बंद दे रखा है, लेंथ 50 दे रखा है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ला तो आर आ गया 87.135। और क्या पूछा है, कैलकुलेट रेसिस्टिविटी आ गई 87.135। कंडक्टिविटी होती है कापा अपॉन 1.3, 87.135, 0.0014। मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी के इंटू 1000 अपॉन सी, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा, तो 1000 अपॉन सी कर लेंगे, क्योंकि सॉलिड में आंसर चाहिए तो 1000 अपॉन सी कर लेंगे। ये आया ये। इन टर्म्स ऑफ मीटर, देखो मीटर में चाहिए, मैंने बोला था मीटर में चाहिए, अगर आर है अपॉन एल मीटर, और यहाँ पे ए वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन change with the concentration level. Conductivity always देखो, conductivity always same।
Conductivity always decreases with decrease in concentration, both for weak and strong electrolytes. इंजेक्शन का फाइव नंबर ऑफ आयंस पर याद रखो बस जितना मैंने ये बोलो कहाँ पाया बना मतलब मृत्यु की बीस हाँ ये ग्राफ को याद करो ऐसे जा रहा है KCl का ऐसे जाएगा C हाफ का एसिटिक एसिड का ये डेल्टा एम इक्वल टू ये लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम दिस प्योर जहां भी नॉट आ जाएगा वहां पे प्योर मान लो लिमिटिंग मान लो लिमिटिंग बोलो कंडक्टिविटी डेल्टा एम डेल्टा नॉट एम तो कैसे करेंगे कुछ नहीं करेंगे सी दे रखा है ये दे रखा है उसमें क्या पूछा है लैम्डा एम और सी ये थोड़ा फिजिक्स वापस आ गया फिजिक्स मैथ्स के जिनके हैं प्लॉट बिटवीन दिस एंड दिस तो ये तो है ऐसे ही दे रखा है इसको तो ऐसे ही पुट कर देंगे यहाँ पे हाफ पूछा तो यहाँ पे हाफ डालेंगे इसको एक्स एक्स वाई एक्स में पुट करके स्लोप निकाल के ऐसे आ जाएगा आंसर सीधी अब ये देखो ये है कोहल राहुल आया पूरा कोहल राहुल एक्सप्लेन डेल्टा एम वैल्यूज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये कुछ नहीं है पहले भी पढ़ा होगा डेल्टा एम की माइनस डेल्टा एम NaCl इक्वल टू ये मतलब ओवरऑल the law states that limiting molar conductive electrolyte can represent sum of individual electrolyte मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ओवरऑल जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन रिप्रेजेंटेड एज सम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एनायन का कंट्रीब्यूशन कैटायन कंट्रीब्यूशन जितना होगा उसका टोटल होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूरे उसकी सेल डेल्टा एम इक्वल टू ये देख रहे हो ये बोला था थोड़ा ठीक है limiting molar conductivity for some ions in water. Weak electrolytes have lower degree of dissociation, hence was a change in amines to present detail dissociation. हाँ ये था ये फॉर्मूला थोड़ा काम आता है अल्फा निकालने के लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए Ka क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर ये वहां भी काम आता है हाँ सॉल्यूशन से भी काम आता है जो लास्ट में नहीं बताया था एप्लीकेशन क्या होता है इसका पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस वही डेल्टा एम निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का बस हमें लैम्डा लैम्डा नॉट पता होना चाहिए इसका देखो डेल्टा एम फॉर CCl एम डी एस फॉर 3.4 तो CaCl2 का ये होता है ना CaCl2 के लिए Ca2 पॉजिटिव देखो CaCl2 कैसे टूटता है तो जा रहे हो CaCl2 is broken into Ca2 positive plus Cl negative. 2 Cl negative. तो Ca2 पॉजिटिव का कितना आ रहा है यहाँ से क्या बोला उसको Ca2 पॉजिटिव का 119 और ये Cl नेगेटिव का 76.3 का डबल 19 प्लस 76 का डबल 217.6 MgH4 का भी ऐसे निकाला ना ये अच्छा इस बार ये दे रखा है देखो इसका NaCl का HCl का NaC का दे रखा है तो सबको तोड़ देंगे ठीक है जब HAC का पूछेंगे तब ये H प्लस AC होगा H+Cl AC+Na ये कुछ नहीं है देखो मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ मैं इसको नहीं देख जैसे NaCl का अगर दे रखा है नोट कर लो कहीं पे HCl का कहीं दे रखा है और NaAC का दे रखा है हमको निकालना है HAC का तो हमें एक तो H चाहिए एक AC चाहिए तो पहले इन दोनों का हम सम कर देंगे सम करेंगे तो Na और Cl एक्स्ट्रा बचेगा और उससे NaCl को माइनस कर देंगे देखो HCl का कितना आया था 429.5 प्लस
NaAC कितना आया था? 91 माइनस करेंगे किससे? NaCl से 126.4। कैलकुलेट करो। ये देखो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो। इसको मत देखो इतना, इसको देखो। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 390.5, है ना? कंडक्टिविटी दिस देखिए कि रेसिस्टिंग कांस्टेंट दिस देखिए, तो दिस क्या कांस्टेंट होता है? K अपॉन C कंडक्टिविटी मोलरिटी ये रखी है इनटू 1000 अपॉन L, L में कन्वर्ट करने के लिए तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अल्फा इज इक्वल टू डेल लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m लिमिटिंग एक्चुअल अपॉन लिमिटिंग। अल्फा आ गया, K होता है C अल्फा स्क्वायर या बहुत थोड़ी, पता नहीं कैसे हो गया एक जैसे बेटा मुझे ड्राइंग टाइम बिलो वर्किंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बस ये कम सबसे बेस्ट बस वाले दे रहा मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, ध्यान देना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स विल ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन तो वो लैबोरेटरी सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ, अब आया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब तक हम क्वालिटी देख रहे थे ना इलेक्ट्रोलिसिस की कि ये बनता है वो बनता है, बट अब हम चेक करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर। क्वांटिटी से कैसे चेक करते हैं? इसके लिए दो चीजें होती है, फेराडेज लॉ होता है, दो फेराडे के लॉ होता है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrolysis by current is proportional to the quantity। मतलब ये लिखा है, इसमें लिखा होगा। ये देखो फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है? W इंटू क्यू इज इक्वल टू W is equal to ZQ, that is equal to QIQ। और फैराडे का सेकेंड लॉ होता है W1/W2 इक्वल टू E1/E। इस पे ज्यादा ध्यान में दो, फर्स्ट सेकंड पे ध्यान में दो। इक्विवेलेंट मास कितना होता है? ये E जो होता है इसका वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब कितने वही कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास, है ना? इक्विवेलेंट मास सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो। सही है, पावड़े इमेज तो सही है, देखो तो बस एक बार दिखा देता हूँ। डेल्टा एम ये लास्ट में डिफरेंशियल। एक और अपने ऑप्शन देख लेंगे ना, ये छूट तो नहीं गया। फैराडे ने यही बताया था, एन ए बताया था कि एक के चार्ज कितना होता है 96, कैलकुलेट करो, इस पे याद करो 96487। ये होती है फैराडे की क्वांटिटी 96500 जो मैंने कहा था। इसमें 487 को 00। देखो अब आया अच्छा क्वेश्चन। सोल्यूशन ऑफ सी एस फोर इलेक्ट्रोस्मोल 10 मिनट्स, टाइम कितना है? 10 × 60, टाइम इंटू 10 × 600। करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर, मास ऑफ कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मामा पहले टाइम पता चल गया, चार्ज होगा करंट अपॉन टाइम 900। सो 900 के लिए वो जो फॉर्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हो, बट मैं वैसे दिखा रहा हूँ। रिक्वायर सी टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन सी। तो हमें ड्यू की बात चल रही है तो हमें 2F यूज करना है कि 96487 इंटू ये 96500 यूज करना है। तो 900 के लिए मास ऑफ कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी ZIT 63/Z निकालूंगा। टू एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू 900 इक्वल टू 0.0938। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, एस्पेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, उसके तो सारी क्वेश्चन याद करनी पड़ेंगी। वो एक बार आराम से कॉपी खोल के बस सारी क्वेश्चन वगैरह देख लेना। NaKH पॉजिटिव ये जो अलग अलग सारी क्वेश्चन तरफ देखनी है सब एक बार देख लेना। अभी और बताऊंगा सारी क्वेश्चन। ये फिर वापस क्वेश्चन आ गया, इसमें बताऊंगा वापस। ये करो वही। लिस्ट ऑफ मेटल, इसका सिंपल आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिकली वही होंगे जिनका
जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो भी मेटल्स होते हैं वो होंगे। ये दोनों ये दोनों कर लेना ना, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लंबी सांस ले लो, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला, थ्योरी आ गई है थोड़ी बहुत बैटरीज की थ्योरी। बैटरीज दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी होती है एक ही बार चार्ज हो सकती है, दे आर नॉट रिचार्ज। फॉर एग्जाम्पल जो घड़ी के सेल होते हैं ये सब प्राइमरी होते हैं, ये वाले जो सेल होते हैं दैट इज अ प्राइमरी। इसका एक एग्जांपल होता है मोस्ट फेमिलियर सेट इज ड्राई सेल, लिशान लियान शेल आपने डिस्कस यूज कॉमनली इन ट्रांजिस्टर फ्लक्स के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है लियान शेल। एनोड कैथोड, ये होता है एनोड Zn, कैथोड MnO2 NH4 MnO NH3। ठीक है। तो अगर बैटरीज की बात करें, बैटरीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर पहली आती है तो एक मिनट सॉरी, इसके अंदर एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर पहला आता है लियांस सेल, शांस जो बोलो, या फिर सिंपल कह लो Zn प्लस MnO2 वाला सेल। और दूसरा आता है यहाँ मरकरी का सेल, H। ये याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जो सेल रिएक्शन से। मैं ये जो चार सेल रिएक्शन होती है, एक एक Zn MnO2 वाली, और दूसरी Hg वाली, और ही बताता हूँ दो और, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ही होती है। ये होता है सेल रिएक्शन, Zn प्लस HgO, ये ZnO2 प्लस Zn प्लस Hg वाली, Hg की जो होती है। सेकंड आती है सेकेंडरी, सेकेंडरी में आती है ये जो इन्वर्टर में यूज नहीं होती बैटरी, सोल्यूशन में बैटरी आर एन यूज वो ये हो। सो एनोड और कैथोड का चक्कर होता है इसमें। सॉरी, सेकेंडरी बैटरी में पहला एग्जांपल आता है पीवी वाला, इन्वर्टर वाला जो होता है, दैट इज पीवी, इन्वर्टर, इन्वर्टर। और सेकंड आती है निकल कैडमियम वाली, रिचार्जेबल करके NiCd। ये तो भी हो गई, इनको भी याद करना, जैसा नहीं याद किया तो हो जाएगा। फिर आता है फ्यूल सेल जो मेनली फ्यूल के लिए यूज होता है। बैटरीज के अंदर एक तीसरा टाइप भी और लिखिए, फ्यूल सेल। ये तो बहुत आसान है। सबसे फ्यूसल यूज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O2, H2+O2 वाले अपोलो से आते वैसे क्वेश्चन आता है। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में H2O2 वाले फ्यूल सेल्स यूज हुए थे। देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे सब हो जाएगा, बेसिक एनसीईआरटी। सेल रन कर 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट, इनकी 40% होती है। फिर आता है कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर, आटम, कोरोजन ऑफ आयरन, Fe, Fe2 पॉजिटिव प्लस यूज। अभी आता हूँ, यहाँ ठीक हो रहा है। Rusting fire and tarnishing of silver, development of green coating. Normally, batteries
तो इतना हो गया, ये चार, सॉरी पांच जो सेल इक्वेशंस हैं, इनको थोड़ा अच्छे से याद बनाया। नेक्स्ट आता है कोरोशन। कोरोशन का एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल हुआ, तीन एग्जाम्पल मेन होता है। एक आयरन वाला Fe का कोरोजन, एक Cu का, एक Ag का। तो ये तीन इसलिए होते हैं क्योंकि तीनों का अलग अलग केसेस होते हैं। Fe वाला जो होता है, इसमें कैसा रस्ट बनता है, जंग रंग बनता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। Cu का होता है ग्रीन कलर का, तांबे के बर्तन, मतलब ये कॉपर के बर्तन तो जल देने वाले जो अर्थ होते हैं उनमें ग्रीन कलर की क्लियर हो जाती है। और Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर में भी कोरोजन होता है जब ज्यादा देर बाहर रहते हैं। इसकी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको भी याद करना है यार, याद कर लो सब, सब याद कर लो। ये याद करना है। फिर ये एक ये हो गया। ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच छह। इतनी याद कर लो बस, हो गया। ठीक है। Prevention of corrosion is a prime mover, not only saves money है, कैसे कैसे corrosion को कैसे बचाएंगे, सिंपल, पेंट करके, बिस्फेनॉल लगा के, या फिर गैल्वेनाइजेशन करके, है ना। बस एग्जाम्पल टेक्स्ट के हो गए, कुछ नहीं है ऐसा। ये न्यूमेरिकल करो, ये सब आता ही है, मैंने एक बार रिविजन कराया, इसको देख, जैसे मैंने कहा इन सबसे अच्छे अच्छे वाले कर देख लिया। सो हम डन है, तो अब नेक्स्ट बचता है केमिकल काइनेटिक्स बचता है इसमें। केमिकल काइनेटिक्स को हम आगे देखेंगे बाद में। अभी के लिए इतना करो, कोशिश मुझसे से करो, एंड एवरीथिंग एल्स टू डू, ठीक है। टेक केयर।